ये प्रोग्रामेबल बैच काउंटर है। इसके 3 मॉडल हैं, PVC 07 7272 में, PVC 09 9696 में और PVC 49 4896 में। इसकी पावर सप्लाई 85 to 260 वोल्ट AC है। PVC 07 और 9 में 4 और PVC 49 में 3 डिफरेंट फंक्शन कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। इस बैच काउंटर में PNP NPN सेंसर और लिमिट स्विच यूज कर सकते हैं। PVC 09 और 49 में एक्सटर्नल स्टार्ट इनपुट फंक्शन भी है। इसमें 2 रिले आउटपुट हैं। इस बैच काउंटर को ऑटो और मैनुअल रीसेट कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम जैसे कि सेट 1, सेट 2, ऑटो रीसेट टाइम, टोटल सेट पॉइंट और बैच सेट पॉइंट सेट करने के लिए सेट की प्रेस करेंगे। इसके अपर डिस्प्ले पर प्रीवियस सेट वैल्यू और लोअर डिस्प्ले पर प्रोग्राम डिस्प्ले होगा। इंक्रीज और डिक्रीज कीज को यूज करके रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। सेट 2 पैरामीटर, इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज कीज से रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। सेट 2 पैरामीटर तभी डिस्प्ले होगा जब कॉन्फ़िगर सेटिंग के काउंटर टाइप से 4 डिजिट काउंटर प्लस डबल सेट पॉइंट सेलेक्ट होगा। ये ऑटो रीसेट टाइम पैरामीटर है। कॉन्फ़िगर सेटिंग के ऑटो रीसेट टाइम सेटिंग ऑन रहने पर ही ये पैरामीटर डिस्प्ले होगा। इस पैरामीटर में भी रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करके सेट की प्रेस करेंगे। टोटल सेट पॉइंट, ये पैरामीटर काउंटर सेटिंग टाइप से 4 डिजिट काउंटर प्लस 6 डिजिट टोटलाइजर सेलेक्ट रहने पर ही डिस्प्ले होगा। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। बैच सेट पॉइंट, ये पैरामीटर कॉन्फ़िगर सेटिंग से बैच काउंटर सेट पॉइंट के ऑन रहने पर ही डिस्प्ले होगा। इस पैरामीटर में भी रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करके सेट की प्रेस करेंगे। इसके अपर डिस्प्ले पर टोटल काउंटिंग और लोअर पर करंट काउंटिंग डिस्प्ले हो रहा है। बैच काउंटिंग देखने के लिए इंक्रीज की प्रेस करेंगे। अपर डिस्प्ले पर इस तरह से बैच काउंटिंग डिस्प्ले होगा। फिर से वापस टोटल काउंटिंग डिस्प्ले के लिए इंक्रीज की प्रेस करेंगे। RPM देखने के लिए डिक्रीज की प्रेस करेंगे और इस तरह से ये यहाँ पर डॉट ब्लिंक करता हुआ डिस्प्ले होगा। और 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली फिर से करंट काउंटिंग डिस्प्ले होगा। रीसेट टाइम को ऑटो रीसेट टाइम एज अ डिले टाइम फॉर मैनुअल रीसेट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ऑटो रीसेट टाइम में से 0 सेट है तो काउंटर को मैनुअल रीसेट करना होगा। इस बैच काउंटर की सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए इसकी पावर सप्लाई ऑफ करेंगे। सेट और डिक्रीज कीज को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हुए पावर सप्लाई ऑन कर लेंगे और डिफ़ॉल्ट 0 डिस्प्ले होने पर इंक्रीज कीज से 1 एंटर करके सेट की प्रेस करेंगे और ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इसकी पावर सप्लाई को ऑफ करके फिर से ऑन कर लेंगे। इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए इसकी पावर सप्लाई ऑफ करके सेट और डिक्रीज कीज को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हुए पावर सप्लाई ऑन करेंगे और डैश डिस्प्ले होने पर दोनों कीज को रिलीज कर देंगे। ये स्केल फैक्टर मैंटिसा पैरामीटर है। इसका रेंज 0.4 टाइम 01 से 9.5 टाइम 9 है। डॉट पॉइंट एडजस्टेबल नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन पर जहां हमें ये जानना है कि मेजरिंग व्हील से कितना लेंथ ऑफ मटेरियल पास हुआ या डिजायर लेंथ पर कट करना है, तब इस पैरामीटर को सेट करना होता है। अदरवाइज इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 टाइम 0 सेट रहता है। मेजरिंग व्हील सरकमफ्रेंस मीटर यूनिट में एंटर करेंगे या सरकमफ्रेंस निकालने के लिए व्हील का डाया मीटर यूनिट में इंटू 22/7 करने पर आए हुए वैल्यू को एंटर करेंगे और सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर एक्सपोनेंट, ये 10 की पावर में है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 सेट रहता है। नेक्स्ट पैरामीटर है डाया। इस पैरामीटर को भी लेंथ फाइंड आउट के लिए यूज करते हैं। इस पैरामीटर में मेजरिंग व्हील का डाया एंटर करना होता है
डाया एंटर करने पर मैंटिसा और एक्सपोनेंट ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है लिस्ट काउंट। ये काउंटर रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है। डेसिमल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिस्ट काउंट का सिलेक्शन करके सेट की प्रेस करेंगे। ये रेट इंडिकेटर पैरामीटर है। रेट इंडिकेटर आरपीएच के लिए 0, आरपीएम के लिए 1 और आरपीएम कंटिन्यू डिस्प्ले के लिए 2 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आरपीएम कंटिन्यू डिस्प्ले के लिए काउंटर टाइप सेटिंग से 3 यानी 6 डिजिट काउंटर प्लस 4 डिजिट बैच काउंटर सेलेक्ट करना होगा। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करने के बाद कॉन्फ़िगर सेटिंग से एग्जिट के लिए सेट दबाएं या आगे के पैरामीटर्स को सेट करने के लिए रिसेट की दबाकर रखते हुए सेट दबाएं। ये पैरामीटर है इनपुट। ये काउंटिंग मोड 0 से बाई डायरेक्शनल, 1 से अप काउंटिंग, 2 से क्वाड्रेचर, ये फैक्ट्री सेटिंग है, और 3 से अप काउंटिंग विथ एनेबल डिसेबल। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है स्पीड। 0 से लो स्पीड जो कि 3 हर्ट्ज तक है, 1 से मीडियम स्पीड 30 हर्ट्ज तक और 2 से हाई स्पीड जो कि 2K हर्ट्ज तक। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है काउंटर टाइप। 0 सेलेक्ट करने पर 4 डिजिट काउंटर प्लस 6 डिजिट टोटलाइजर, 1 से 4 डिजिट काउंटर प्लस 4 डिजिट बैच काउंटर, 2 से 4 डिजिट काउंटर विद डबल सेट पॉइंट और 3 से 6 डिजिट काउंटर प्लस 4 डिजिट बैच काउंटर। काउंटर टाइप सेलेक्ट करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है काउंटर ऑटो रिसेट टाइम ऑन ऑफ। 0 सेलेक्ट करने पर ऑटो रिसेट टाइम सेटिंग ऑफ रहेगा, 1 सेलेक्ट करने पर ऑन रहेगा। इसके बाद सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है डाटा कि काउंटिंग मेमोरी को सेव रखना चाहते हैं या नहीं। 0 सेलेक्ट करने पर विदाउट मेमोरी रहेगा और 1 सेलेक्ट करने पर मेमोरी सेव रहेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है काउंटर ओवररन। सेट पॉइंट कंप्लीट होने के बाद ओवररन रिक्वायर्ड नहीं है तो 0 सेलेक्ट करेंगे, ओवररन रिक्वायर्ड है तो 1 सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड वैल्यू एंटर करने के बाद सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है काउंटर 0। सेट पॉइंट कंप्लीट होने के बाद काउंटर 0 यानी रिसेट रिक्वायर्ड है तो 0 सेलेक्ट करेंगे, या ऑटो रिसेट टाइम कंप्लीट के बाद काउंटर रिसेट रिक्वायर्ड है तो 1 सेलेक्ट करेंगे। सेट की प्रेस करेंगे। ये एक्सटर्नल स्टार्ट इनपुट पैरामीटर है। एक्सटर्नल स्टार्ट इनपुट ऑफ रखने के लिए 0 और ऑन रखने के लिए 1 एंटर करेंगे, तो सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है काउंटर ऑटो रिसेट टाइम। काउंटर ऑटो रिसेट टाइम को काउंटर ऑटो रिसेट टाइमर की तरह यूज करने के लिए 0 एंटर करेंगे, या ऑटो रिसेट टाइम को डिले टाइम फॉर मैनुअली रिसेट की तरह यूज करने के लिए 1 एंटर करेंगे, तो सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरा है बैच काउंटर सेट पॉइंट ऑन ऑफ। ऑफ रखने के लिए 0 सेलेक्ट करेंगे या ऑन करने के लिए 1 एंटर करेंगे, इसके बाद सेट की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल और बैच रिसेट के लिए पासवर्ड। 0 रहने पर पासवर्ड डिसेबल रहेगा, 1 से 98 तक पासवर्ड है, 99 पासवर्ड डिसेबल करने के लिए मास्टर की है, तो आज सेट की प्रेस करेंगे। ये कॉन्फ़िगर सेटिंग पासवर्ड है। 00 रखने से पासवर्ड डिसेबल रहेगा, 1 से 98 तक किसी भी वैल्यू को पासवर्ड बना सकते हैं, और 99 पासवर्ड डिसेबल करने के लिए मास्टर की है। उसके बाद सेट की प्रेस करेंगे। कॉन्फ़िगर सेटिंग कंप्लीट हो चुका है।